बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए अलग अलग बूथों पर क्योंकि हम भी गए तो कई ऐसे इलाके थे जहां पर हमने देखा कि बहुत कम या चुनिंदा लोग आ रहे थे, लेकिन कोंडली विधानसभा क्षेत्र के अंदर मयूर विहार फेज 3 में इस वक्त मैं खड़ी हूं और ये देखिए मॉडल पोलिंग स्टेशन ही बनाया गया है। सबसे दिलचस्प बात पूर्णिमा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि जो इस क्षेत्र के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी महिलाएं आपको नजर भी आ रही होंगी। आपने वोट कर लिया या इंतजार कर रही है? कर लिया वोट। कर लिया। क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर इस बार वोट कर रहे हैं? मुद्दा हमारा बस यही है कि साफ सफाई, गली जो नाले हैं ये थोड़ा साफ सफाई रहे और सुरक्षा साफ सफाई यही चाहिए। तो साफ सफाई सुरक्षा का मुद्दा, आपने भी वोट कर लिया है? हाँ। आपके क्या मुद्दे हैं? बस यही बात है, यही मुद्दे सारे हैं सफा के बस। तो देखिए साफ सफाई के ये मुद्दे हैं अहम। इसके अलावा आपने वोट कर लिया है? वोट कर लिया आपने? आपके क्या मुद्दे, क्या सोच के वोट किया? ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोग बोलते नहीं है, कैमरे में बचते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आपको यहाँ की भी तस्वीर दिखाना चाहूँगी। आप देखिए लगातार यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। आपने वोट कर लिया है? हाँ जी। क्या मुद्दे हैं आपके जहन में, क्या सोचकर वोट किया आपने? अच्छा ही कहा बस। अच्छा ही सोचकर वोट किया है। आपने वोट किया है? आप इंतजार कर रहे हैं वोट करने का? हाँ आपके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप तो यूथ है ना और एक महिला भी हैं और महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं पूरे देश भर में, क्या आपके माइंड में थॉट है, क्या सोच रही हैं? अभी तो कुछ नहीं। ठीक है, वो कुछ बताना ही नहीं चाह रही मुझे लगता है। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या सोचा है? मैं प्रीति आपसे पूछ लेती हूँ। मैं आपसे तो मुझे लगता है लोग तो बहुत सारे यहाँ पर वोट करने, मैं आपसे पूछ लेती हूँ क्योंकि जाहिर है कि आप अपनी हम उम्र बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे और इस बार देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में आपके मन के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि जाहिर है कि आप दिल्ली में रहती हैं और ऐसे में दिल्ली में क्या कुछ बदलना चाहिए जो है वो बहुत अच्छा है, कैसा है, क्या है, आपका थॉट क्या है इसको लेकर? देखिए पूर्णिमा, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ और ऐसे में जब आप मुझसे पूछेंगे, मैं भी एक महिला हूँ और सबसे बड़ी बात हम यूथ हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे लिहाज से भी। आप भी एक महिला हैं और तमाम लोग हम देखते हैं कि कॉलेज स्कूल जाते हैं, यहाँ पर नाइट लाइफ भी होती है, तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें, खासतौर पर लड़कियों के लिए हम बात कहते हैं। इसके अलावा देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं सड़कों की बात करूँ, सुबह सवेरे मैं ऑफिस जाती हूँ, हमारी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो ऐसे भी होता है कि हमें अगर गड्ढे मिल जाते हैं, उसमें हम देखते हैं बारिश होती है, पानी जम जाता है, ये दिक्कत करती है। साफ सफाई, एयर क्वालिटी की हम बात करते हैं, आप जानते हैं कि पूरी दिल्ली बेसिक एमिनिटीज जो कि रोजमर्रा की आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं वो दिल्ली में बेहतर होनी चाहिए और इसीलिए बैटल फॉर द कैपिटल हो रहा है, आज हो रहा है दिल्ली में चुनाव। केशव, आपके पास आते हुए किस तरीके की प्रतिक्रियाएं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रही हैं, खासतौर पर अब जब 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है? आई एम श्योर अभी भी सब कह रहे होंगे कि सरकार हमारी बन रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको क्या समझ में आ रहा है केशव? बिल्कुल पूर्णिमा, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। ये कोटला के इलाका है, लेकिन इस पोलिंग स्टेशन के बाहर भी आप देख सकते हैं महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा है। मैं तकरीबन 10 से 12 विधानसभा अभी तक सुबह से राउंड मार चुका हूँ। पॉश इलाकों की बात करें तो पॉश इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए क्योंकि खासतौर से अगर न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो 1 बजे तक के जो डेटा आया है उसमें सबसे कम वोटिंग हुई। हालांकि साउथ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो इधर जो है 28% जो है वोटिंग हुई है। टोटल अगर ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो 1 बजे तक की जो डेटा है वो 33% वोटेज की जो डेटा है वो दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि अब क्योंकि दोपहर में गुनगुनी धूप निकली है, उसके बाद जो वोटर हैं वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और उसकी एक कतारबद्ध तरीके से पोलिंग स्टेशन पर नज़ारे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये महिला वोटर्स जो है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका सभी पार्टी के लिए निभाने वाली है और सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशन पे जो है महिला वोटर ही नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टी की तरफ से जो लोक लुभावन वादे हैं वो किए गए हैं मैनिफेस्टो में और उसका असर साफ तौर से महिला वोटर ही इस पर महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते हैं वो निभाने वाले हैं। हालांकि कई विधानसभा चुनावों में देखने को मिला है जहां पर महिला वोटर्स जिनके साथ उनकी सरकार, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि भाई इतनी सीटें तो आ रही हैं, महिलाएं थोड़ा सा दम लगा दे तो इतनी हो जाएंगी। जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से उनके मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। हमारे साथ मेहमान भी हैं, जल्दी से उनसे भी एक एक प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले रामवीर सिंह बिधुड़ी जो कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से सांसद हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है, जरा एक बार उनको सुनवा देते।
में चुनावी प्रक्रिया जारी है, मतदान जारी है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली से सांसद राम सिंह बिलूठी साहब। बिलूठी साहब, आप तमाम जगहों गए थे, किस तरह का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, किस तरह की आपने कवायदे देखी? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कई जगह कहती हुई फिर रही है कि सही तरीके से प्रशासन काम नहीं कर रहा है। देखिए, मुझे अपने लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग विधानसभाओं में जाने का मौका मिला। सुबह 7 बजे से मैं अपने घर से निकल पड़ा। सब तरफ से ये जानकारी मुझे मिली कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से अपने अपने विधानसभा में चुनाव जीतने जा रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2/3 से ज़्यादा विधायक इस बार भाजपा विधानसभा में जीतने जा रही है और 25 साल के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आप कॉन्फिडेंट हैं कि जीतेंगे और सूखा जो है 26-27 सालों का वो खत्म हो? आपको बता रहा हूँ ना, 50 से ज़्यादा सीटें इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मोदी जी के मार्गदर्शन में जो दिल्ली के लोगों का सपना है, हम मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राम सिंह बिलूठी साहब और साफ तौर पर है कि मतदान करने पहुँचे, मतदान प्रक्रिया में उन्होंने शिरकत की और इस जगह पर तमाम लोगों से मुलाकात करके इन्होंने अब साफ तौर पर है कि दावा किया है कि 50 सीटें से जीतने जा रहे हैं। लेकिन अब मार्जिन क्या होगा, कैसे होगा, मतदाता किस पर विश्वास जताएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन भरत के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24 दिल्ली। आइए जल्दी से मेहमानों से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सबसे पहले विमल सिंह, आपके पास आते हुए, क्योंकि दिल्ली चुनावों के दौरान ऐसे बहुत सारे नैरेटिव थे जो कि बीजेपी ने बिल्टअप किए, आपदा से लेकर करप्शन, एंटी इनकम्बेंसी, फिर उसके साथ साथ आपने एक ये भी नैरेटिव सेट किया कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, वो कंगाल है। और उसी के लिहाज से आपने जिन योजनाओं का ऐलान किया, ये कहते हुए कि जनता को इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि भाई हम डिलीवरी काउंट पे बिलीव करते हैं और हम उन वादों को निभाएंगे जो कि दिल्ली की सरकार ने नहीं किया, पंजाब का एग्जाम्पल देते हुए। आपको लगता है कि ये नैरेटिव जनता के बीच पहुंच पाया है और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए पूर्णिमा जी, देश की जनता समझती है, चाहे हमारा मैनिफेस्टो 2014 का हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा 2014 के लोकसभा के चुनाव में हमने वो पूरा किया, 2019 के मैनिफेस्टो में हमने जो कहा हम पूरा किए। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में कहती है वो हम पूरा करते हैं और जनता इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है। मैं बात करूं 2015 के चुनाव में जो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी आए थे, 70 वादों का एक घोषणा पत्र लेकर आए थे, चाहे 500 नए स्कूल बनाने की बात हो, चाहे 100 अस्पताल बनाने की बात हो, 20 कॉलेज बनाने की बात हो, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात हो, दिल्ली को पॉल्यूशन से फ्री करने की बात हो, लेकिन एक भी कार्य जो है उन्होंने पूरा नहीं किया। तो दिल्ली की जनता इस चीज को समझती है। आपने देखा उन्होंने जो है पंजाब के चुनाव में भी महिलाओं को वादा किया कि 1000 रुपये हम देंगे, लेकिन उन्होंने जो है 1 रुपया जो है महिलाओं के खाते में नहीं डाला। तो दिल्ली की जनता इस चीज को समझती है बाकायदा, और दिल्ली की जनता ने इस बार जो है परिवर्तन का मूड बना लिया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आ रही है।